का सुता गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे। शकुंतला के पुत्र भी वहां पहुंचे हुए थे, भरत और नारद पहुंचे थे, धौम में पहुंचे थे, तमाम ऋषि पहुंचे हुए थे वहां पर। पांडव पहुंचे कुंती द्रौपदी के साथ। बाण केसर सैया पर पड़े हैं। अर्जुन उनको बालिश लगाया बाण के द्वारा मस्तक पर उनको बालिश मिला। प्यास लगी, जल अर्जुन ने धरती को छेदन किए और जल अपने आप बाहर आया। क्यों? कि जल पिएंगे कैसे? हाथ में तो बाण लगा है, तो गंगा स्वयं मुख में प्रविष्ट हो गई। गंगा जल का महत्व बहुत ऊंचा है। अच्छा बताओ, आप लोग प्रयागराज गए होंगे? कितने लोग गए थे? हाथ उठाइए। पक्का? अच्छा, प्रयागराज में गए थे, आपने क्या किया? स्नान किया। तो क्यों गए? क्यों गए? क्या धुलने गए थे? पाप धुलने गए थे। इसका मतलब है कि आप पाप करते हैं, तो पापी ही क्यों? सभी को उसमें आप लेंगे। आप करते हैं तो अपने पर ध्यान दीजिए, सभी पर मत छोड़िए, आप अपने पर कंट्रोल अपने आप में होता है। तो क्या करने गए थे? बोलो। अब पाप वहां प्रयागराज में गई, धूल कर आ गई। अच्छा विचार करो कि भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? विचार करो। गंगा जी के पुत्र थे ना। तो क्या वो अगर उनका पाप क्या धुल नहीं सकता था? हाँ या ना बोलो। जो भी अगर मां चाहती तो अपने पुत्र को तो पाप यूं क्षमा कर देती, लेकिन भीष्म पितामह अब यहाँ पाप और पुण्य, ध्यान देना, मैं वो बात कर रहा हूं। अगर स्नान करने से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाता तो रोज स्नान कर रही हो तुम घर में? गंगा से ही तो स्नान कर रही हो ना, अपने घर में तो पैदा नहीं किए हो। तो डेली आप स्नान कर रहे हो और डेली पाप कर रहे हो। तो भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे, गंगा जी उनके मुख में, यानी माता गंगा भीष्म पितामह की माता। तो गंगा आपने प्रयागराज गया, स्नान किया, तो क्या कहा आपने कि मैंने स्नान तो किया पर जो पाप था उसे धुल कर आ गई। तो धुल कर आ गई तो क्या गंगा आपका पाप लेगी क्या? आपका परिवार, आपका बेटा, आप पाप करके आओ तो आपका परिवार आपका पाप लेगा क्या? जानते नहीं कोई लेगा? बोलो नहीं लेगा। तो फिर पाप करते क्यों? अनजान में परमात्मा माफ करता है। जान करके आप पाप पे पाप करते जाओगे तो वो पाप क्षम नहीं होता। आप स्नान करके आए गंगा जी, तो गंगा जी से जल बहते बहते बिहार आ गया। कहाँ गया जरा बोलो? बिहार। और बिहार से बंगाल की खाड़ी पकड़ लिया। बन हुगली नदी होते हुए सीधा कहाँ पहुंच गया? जल सागर में। कहाँ पहुंच गया? अच्छा, सागर बोलता भाई मैं तेरा पाप क्यों लेकर ढोऊं? तो सागर भी पाप नहीं तेरा लेकर ढोता।
वो क्या काम करता है, भाप बना देता है, तूफान ला देता है। और ये तूफान और तूफान को बादल को जल दे देता है। किसको देता है? बादल। तड़कता है, गरजता है, और बादल कहता है भाई मैं तेरा पाप क्यों लेकर जाऊं। बादल क्या करता है? बारिश कर देता है, और बारिश में तुम भीज जाते हो, तेरा पाप तेरे पास, तेरा पाप तेरे। स्नान करने कोई पाप करके नहीं जाता है। शरीर आप कहीं भी शुद्ध कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो मटमैला हृदय में बैठा है, मत मत्सर को उससे मारो। भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े थे। अर्जुन वहां पर बालिश की व्यवस्था की। बड़े पाप कैसा किए थे भीष्म पितामह, क्यों बाण की शैया पर पड़े थे? कोई पाप तो किए होंगे ना पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में राजा था। भीष्म पितामह कैसे थे? बोले एक राजा, घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। सामने सर्प दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सर्प को देख करके घोड़ा चमक कर रुक गया। जब रुक गया तो राजा उतर करके उस सर्प को अधमरा कर दिया। अधमरा समझते हैं? आधा मार दिए, कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डियां टूट गई, न वो चल सकता था। बाणों से राजा ने उठाया, और उठा करके ऐसे उठाए, उठाकर ऐसे ऊपर फेंक दिया। सामने बबुल का पेड़ था, बबुल का पेड़ था। उस बबुल के पेड़ पर जाकर के सर्प रुक गया। क्यों रुक गया? जो बबुल के डाली थी, उस बबुल में कांटा होता है, नुकीला नुकीला। वह नुकीला कांटा उस सर्प को चुभ गया, परंतु उसका सर नीचे झुक गया। शरीर ऊंची हो गई, पर गर्दन नीचे झुक गया। अचानक कुछ दिन बाद जोर की हवा चली, तो जो ऊपर की डाली थी वो नीचे झुक गई, और झुक करके जो सर्प का सर नीचे था, यहां जाकर के कांटा चुभ गया। अब जब चुभ गया तो उस सर्प का गर्दन ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। और जब ऊंचा हो गया तो धीरे धीरे तड़पते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं आपने ये गलती पूर्व जन्म में किया था। जो आपने पूछा कि मेरी गलती क्या थी, तो पूर्व जन्म में गलती आपने किया था, इसलिए बाण की शैया पर आपको सोना पड़ा। जितना तड़प सर्प को हुआ है दर्द वेदना, उतना आपके शरीर में वेदना हुई है। आप चाहते तो महाभारत रोक सकते, बाण की शैया पर क्यों पड़े? इसलिए आपका जो पाप किए हैं वह हमें आपको भोगना पड़ेगा। अर्जुन जब बाण चलाए तो नीचे जाकर के बालिश की व्यवस्था हुई, और अंत में जल की व्यवस्था की गई। भीष्म पितामह कहते हैं राजा, जब जीव अब राजा बन जाता है, उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। बड़ा हो जावे, धन से बलवान हो जावे,
तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरे सामने किसी माता बहन का कोई अपमान करता हो तो वहां पर राजा का कर्तव्य है उसे बचाना। कितने द्रौपदी खड़ी थी हंसती, बोले प्रभु उस समय जब महाभारत चल रहा था दुशासन ने मेरे केस को पकड़ कर ले आया और उस समय मैं रजत 16 अवस्था में थी। आप लोग कहते हैं कि रजत 16 में अवस्था में स्त्री का मुख देखना महापाप है। तो इस रजत अवस्था में मुझे पकड़कर भरी समाज में लाया और मेरे वस्त्र को उतार रहा था। आप चाहते तो महाभारत रुक जाता, लेकिन मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरे 5 पति हैं। द्रौपदी कहती है मेरे कितने पति हैं? 5 पति बैठे हुए हैं पर सर नीचे करके बैठे। आज एक अबला नारी तड़प रही है। वहां पति है जैसे हम और आप हैं, घर में कोई ताड़ना होता वहां सास बैठी है, ससुर बैठा है, पति बैठा पर आवाज नहीं निकालता, चिल्ला रही है नारी। आप लोग को भी शायद ऊपर कुछ पड़ा होगा। उस समय टेलीफोन का जमाना नहीं थी, घूट घूट करके आप लोग अपने जीवन को व्यतीत किया। आप उसमें महाभारत चल रहा था, आपने मेरा केस जब पकड़ा, दुशासन उस समय चाहते तो शायद उसकी हिम्मत नहीं होता कि मुझे छू देता, लेकिन वहां पर मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, मेरा पति भी साथ नहीं दिया। ध्यान देना, ये कौन सी 5 पति हैं? बोले 5 इंद्रियां हैं। हमारे शरीर में कितनी है? 5 इंद्रियां। आपके 5 पति हैं सबके। ये जब शरीर शिथिल हो जाती है, प्राण निकलता है, तो सारे पति साथ छोड़ देते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो दुर्योधन का नमक खा लिया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कहीं दूषित भोजन कर लोगे, गरिष्ठ भोजन कर लोगे तो तुम्हें इंडियन एचपी भारत गैस हो जाएगा। कौन गैस होगा जरा बोलो? इंडियन एचपी भारत गैस हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो आपके शरीर में क्या होता है कभी कभी? हाँ महाराज, आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। तो क्यों? तो उसी प्रकार से जब अन्न दूषित खाओगे, किसी के घर का कहीं का दूषित अन्न खाओगे, तो रुपया चोरी से आ रहा है कि अभिमान से आ रहा है, आपको पता है किसी को? पर अन्न खा लेते हो, वही दोष आ जाता है। अन्न दोष मांस चिंतन, अन्न में दोष है, नमक में दोष है। भीष्म पितामह ने कहा मैं क्या करूं, मैं दुर्योधन का नमक खा लिया था, इसलिए वो जैसा कहता था मैं वैसा सुनता था। यही स्थिति हमारी आपकी। किसी बड़े को हुंकारी मारना हो, झूठे मार देते हो तुम लोग। हाँ हम तो थे ना, जानते हैं ऐसा हुआ है। अरे तुम वहां थी नहीं, फिर भी लालच जीवों को नरक की ओर ले जाता है। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या है जरा बोलो, जोर से बोलो। अब याद रहेगा ना? तुम लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर कथा सुनाऊंगा। तो पाप के बाप का नाम हमारे आपकी लोभ मिटती नहीं। और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और कर लो, और कर लो, और सज लो। लोभ करना बंद कर दो। लोभ क्या है? बोले अपने के लिए लोभ मत करो। मैं लोभ करता हूं। मेरी संस्था बिना दूध वाली गैया मैया 1800 इसमें पानी में पड़ी हुई और यहाँ कथा बोल रहे हैं।
वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, हम लोग चारे का कैसी व्यवस्था कर रहे हैं नहीं जान रहा हूँ। तुम लोग तो खाकर सो रहे हो, पर वहां पर गैया कैसी है वो रोज सुबह रात दोपहर बात होती रहती है। अभी जो वृंदावन में आश्रम बन रहा है, जो महाराज जी ने अभी आपको बताया, ये प्रेम मंदिर के ठीक उल्टा बुद्धाचार के बगल में, और मेरे सामने महाराज प्रेमानंद जी भी महाराज जी हैं, तमाम ऋषि संत हैं, देवकी नंदन बगल में सब है। मेरा वहां आश्रम वृद्धा आश्रम बन रहा है, जो कि 10,000 स्क्वायर फुट। कितना समझ में आया? 10,000 कितना बड़ा होता है? 2-4 कट्ठे की नहीं, अब जोड़ लेना, घर जाना। तो ठाकुर जी कृपा, पहले गौशाला चालू हुई, फिर अभी जगह रजिस्ट्री हुई, और 2 तल्ला ढला चुका है, 5 तल्ला बनेगा। आप सबकी व्यवस्था रहेगी तो कुछ ढल जाएगा। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, हंस दी। उस समय आप चाहते तो रोक देते, लेकिन आपने रोका नहीं। क्यों? बोले अन्न, मैंने दूषित अन्न खा लिया था, और 2 ऐन होता है, 2 ऐन होता है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। अच्छा बताओ, अभी सूर्य किस ऐन में है? किस ऐन में है? आप लोग क्या हिंदू धर्म में समझते हैं? इस समय सूर्य दक्षिणायन में है। 2 ऐन होता है, उत्तरायण हो जाने से दिन बड़ा होता है, रात छोटी हो जाती है। और ऐन कब समाप्त होगा? जब हम लोग का जिस दिन मकर संक्रांति खिचड़ी 14 जनवरी के दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे, तब से दिन बड़ा होने लगेगा। ये 2 ऐन होता है, जैसे रात दिन वैसे 2 ऐन, जन्म और मृत्यु। तो संसार में यही बात। भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े, तड़प रहे। जीव की अवस्था यही होती है, तो अपने कर्मों को सबको भोगना है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, 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 मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, 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 कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। हमारा आपका मन कहाँ होना चाहिए? कर से कर्म करहूं विधि, मन राखहूं जहाँ। अभी आप ही लोग कह रहे थे ना कि हम रोज पाप करते हैं, तो क्यों जब पाप कर रहे हो तो क्यों पुण्य की चिंता करते हो? आप जानकर चींटी क्यों मारोगे? अनजाने में सब माफ है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, अपना कर्म अच्छा करो। जब आप जान रहे हो कि हम यहाँ पाप है, यह करने से पाप हो रहा है, तो वह कार्य ही क्यों करो? लेकिन बार बार हम वही काम करेंगे, बार बार वही काम करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन
जाहे कलेसा। बिन हरि भजन ना जाए कलेसा। आप कलेश को दूर कैसे करोगे? आपका कलेश कैसे दूर होगा? विपत्ति कैसे हटेगी? स्नान करने से। क्या विपत्ति कैसे हटे? कलेश कहते हैं, अपना निज अनुभव कहता हूं, भगवान के भजन के बिना आप प्रभु की भक्ति के बिना और भजन के बिना संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कलयुग में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो विपत्ति नहीं टाली जा सके। तो कैसे टाली जाएगी? बोले भजन। बिनु हरि भजन जाहि कलेसा।